जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा गणित के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर बच्चे गणित के पेपर में फेल हो जाते हैं। इसके लिए हमने अधिकतर मोस्ट इंपॉर्टेंट गणित के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर ली तो आप गणित के पेपर में फेल होने से बच सकते हैं, ठीक ना। जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पा रही है गणित में, उन बच्चों की तैयारी इस वीडियो के माध्यम से हो सकती है। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन उठकर आ सकते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल से आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, समीकरण 6x + 3y = 8 व 15x - 7y = 10 के हल होंगे। इसमें कौन सा हल होंगे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनंत अनेक हल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अद्वितीय हल का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, k के मान के लिए समीकरण 2x + 3y = 7, of k - 1 of x + k + 2 of y = 3 के अनंत अनेक हल होने अनंत अनेक हल प्राप्त होंगे। कितने अनंत अनेक हल प्राप्त होंगे? तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर है आपका वो इस पहले तो इसमें ऑप्शन दिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी नंबर 5। इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर आएगा। इसमें 7 अनेक हल होंगे। अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 = v1/v2 और = नॉट c1/c2 है तो इसमें से कौन सा अनंत हल प्राप्त होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, अनंत अनेक हल प्राप्त होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि रेखीय समीकरण का एक जोड़ा संगत है तब यह रेखाएं कैसी होगी? जब किसी रेखिक समीकरण का एक जोड़ा संगत है तो उसकी रेखाएं कैसी होगी? तो इसमें 4 ऑप्शन है, समांतर, सदैव समपाती, सदैव प्रतिच्छेदी, सदैव प्रतिच्छेदी व समपाती। तो इसका जो राइट आंसर आपका आने वाला है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिच्छेदी अथवा समपाती, या राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर लीजिए, ताकि अगर बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इनका 100% देकर आएँ। अगले क्वेश्चन है आपका, चिड़ियाघर में हिरणों और सारस पक्षी के पैरों की संख्या 180 है तो समीकरण होगा। इसमें से समीकरण होगा, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4x - 2y, 2x + 2y, x + y = 180 और 4x + 2y = 180। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4x + 2y = 180, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है वो है, किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है। किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या उपरोक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। तो यह सार्वंतर शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का n पद होगा जिसका प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। इसमें से राइट आंसर आपका देख लेते हैं। इससे पहले इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक फार्मूला लगने वाला है जो आपकी सार्वंतर श्रेणी में अधिकतर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको बता देते हैं। राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये वाला ये फार्मूला है a + n-1 ऑफ d, ये एक सार्वंतर निकालने का फार्मूला है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे 100% वहाँ पर सही आंसर देकर आएँ। अगला क्वेश्चन है, कर्णी 2 + 1 और कर्णी 2 - 1 का सार्वंतर माध्य है। कर्णी 2 + 1 और कर्णी 2 - 1 का सार्वंतर माध्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा वो है कर्णी 2।
ठीक ना, करनी 2 क्योंकि +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से करनी 2 कॉमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 10वां पद क्या होगा। 2, 4, 6, 8 का 10वां पद क्या होगा। यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगने वाला है a + n - 1 का। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वंतर, मतलब इसका 10वां पद 20 है। अगला क्वेश्चन है श्रेणी -10, -6, -2, 2 का सार्वंतर होगा, इसमें से इसका सार्वंतर कितना होगा। तो इसका जो सार्वंतर आपका आने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 4 सार्वंतर है। सार्वंतर कैसे निकालेंगे, d2 - d1, d2 - d1, d2 है 6 माइनस ऑफ -10 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे राइट 4 आ जाएगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो जो मूल बिंदु होते हैं वहाँ पर दोनों पॉइंट 0 होते हैं, तो राइट आंसर आपका डी नंबर का हो जाएगा। इसका जब अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु को निर्देशांक होंगे। किसी एक अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो क्या होंगे एक बिंदु के निर्देशांक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4, 0, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बिंदु x, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी होगी। x, 6 और 0, 0 के बीच की दूरी होगी, तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर है 10, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बिंदु a ऑफ 1, 2 तथा b ऑफ 3, 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसके बीच के निर्देशांक क्या होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, 3। अगला क्वेश्चन है बिंदु -4, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आपका आने वाला है, राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तृतीय चतुर्थांश में है, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में सभी पद माइनस माइनस के होते हैं। तो ये माइनस माइनस के होते हैं, एक प्लस का होता है, यहाँ पे दोनों प्लस के होते हैं, इसमें एक माइनस एक प्लस का रहता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस के रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन उठकर आने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं में। इसका क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/7 हो, इसकी रचना करने के लिए न्यून कोण CBX इस प्रकार बनाते हैं कि किरण BX खींचिए किसी की X बिंदु पर BC के सापेक्ष AP के विपरीत दिशा में, तब किरण BP पर परस्पर दूरियां पर क्रमशः B1, B2, B3 अंकित हो जाएं। अगला चरण निम्न बिंदु को जोड़ता है। इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं में, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी B4 से लेकर C तक। राइट आंसर हो जाएगा B4 से C तक। अगला क्वेश्चन है ABC के समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः कोण ABC की भुजाओं के संगत भुजाओं के 5/8 हैं, अनुपात 8/5 हो। तो एक किरण BX इस प्रकार खींचिए कि कोण CBX के न्यून कोण हो बरा, किंतु x किंतु BC के सापेक्ष AP के विपरीत दिशा में हो और BX के बराबर दूरी पर बिंदु अंकित कीजिए। इस बिंदु की संख्या क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर B8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका आने वाला है वो है एक व्रत की किसी ब्रह्मबिंदु, एक व्रत के किसी ब्रह्मबिंदु, ठीक ना। इनको हम दोबारा से समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, ठीक ना। तो इसको हम दोबारा से आपको बता देते हैं कैसे आएगा, ठीक ना। तो इसमें हम देखते हैं कुल टोटल बता रहे हैं यहाँ पे 3/7, ठीक ना। बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी बता रही है 7, जोड़ना किससे BX से, तो यहाँ पे क्या आएगा B7 से C तक, C के BC से जोड़ना है, BX BC B7 से C, राइट आंसर इसका हो जाएगा C, क्योंकि शायद मिस्टेक हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B7 से C तक। अगला क्वेश्चन इसके बाद, अगला क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको दोबारा से बताते हैं, ताकि अगर दिक्कत हो रही हो तो आपकी वो परेशानी हट जाए, ठीक ना।
इसका जो राइट आंसर आपका आएगा वो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 8 ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यहाँ 8 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचे कि उनके बीच का कोण 60 डिग्री का हो। यह आवश्यक है कि उन दो त्रिज्याओं 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 के अंत बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है, अंत बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है जाए, जिनके बीच का कोण कितना होगा। अब यहाँ पर कोण पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 120, क्योंकि दो त्रिभुज त्रिज्याएं हैं, तो मतलब 60 इंटू 60, 60 और 60 कितने होंगे 120। राइट आंसर यहाँ पर होगा डी आपका 120। अगला क्वेश्चन इसके बाद, किसी रेखाखंड ए बी को क्यू पी अनुपात क्यू के में जहाँ पी तथा क्यू धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक ठीक ना, विभाजित करने के लिए न्यून कोण बी ए एक्स बनते हुए ए एक्स खींचिए, तब किरण ए एक्स पर बराबर दूरिया के पर बिंदु इस प्रकार अंकित करना होंगे कि उन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या m होगी। अब यहाँ पर न्यूनतम संख्या m मांगी जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी m बराबर पी क्यू, क्योंकि m बराबर p इंटू क्यू, m के बराबर रखना है और p अनुपात में तो इंटू में चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं जो परस्पर 35 डिग्री के एंगल पर झुकी है, खींचने के लिए आवश्यक है कि उन त्रिज्याओं के अंत बिंदु को स्पर्श रेखा खींची जाए, उन त्रिज्याओं के अंत बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है आपको, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर 145 अंश का होगा, तब 35 डिग्री पर झुकी हुई है, 35 डिग्री पर झुकी हुई, तो जब 35 डिग्री पर उस बिंदु को झुकाया जाएगा तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे 135 डिग्री आ जाएगा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलेंगे इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि चैनल से आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, और मैथ के इन क्वेश्चन को अगर आपने कंप्लीट पूरी तरीके से समझ लिया तो आपको बोर्ड परीक्षाओं में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिन बच्चों ने इनकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ली है तो उनके परसेंट भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे, ठीक ना। हमारा उद्देश्य आपको 75% से अधिक नंबर लाने का है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना है, ताकि चैनल पर बच्चे जुड़ें और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो जाए। तो मिलते हैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।